तुम्हारे पेरेंट्स पड़ोस के या किसी फिल्म के बहुत लंबे चौड़े लड़के की तारीफ करते हैं, पर जब तुम लंबे चौड़े होने की बात करते हो, तुम अच्छे न्यूट्रिशन की बात करते हो, तो तुम्हें शेम करते हैं, तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो पूरे टाइम सीरियल्स देखेंगे, फिल्में देखेंगे जिसमें प्रेम कहानी होती है, उसमें एक बहुत ही अच्छा खासा हैंडसम लड़का किसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ अपनी प्रेम कहानी चला रहा होता है। इनफैक्ट ये सारे के सारे सीरियल आजकल प्रेम कहानी पे ही बेस्ड हैं। सास बहू वाला एंगल कम, प्रेम कहानी वाला ज्यादा आ गया है। इसके बावजूद अगर उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी किसी लड़की से बात हो रही है, तुम अपनी कोई प्रेम कहानी चला रहे हो, तो दे लूज देयर माइंड्स। ये अजीब से हिपोक्रेसी क्यों दिखती है तुम्हारे पेरेंट्स में, जब कोई बाहर वाला मजबूत हो रहा है, जब कोई बाहर वाला दुनिया को एंजॉय कर रहा है, जब कोई बाहर वाला प्यार कर रहा है, पर वही काम जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे को रोका जा रहा है, तुम्हारे को शेम किया जा रहा है, तुम्हें डांटा जा रहा है। आज का जो वीडियो है ये शायद कई सारे लोग हैंडल ना कर पाए, क्योंकि इसमें एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है, जो कि अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लो तो आराम से इससे डील भी कर लोगे और इसको अपने फेवर में यूज कर सकोगे। पर अगर तुम उन लोगों में से हो जो कि दुनिया को बहुत ही फेयर मानते हैं कि मतलब दुनिया में तुमको बस अपने आप को प्रूव कर देना है, उसके बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा, दिस वीडियो विल हर्ट दोज पीपल अलॉट जो कि फेयर माइंडेड ब्लू पिल लोग हैं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि द वर्ल्ड punishes betas who want to improve, but at the same time the world respects natural alphas. अब ऐसा इमेजिन करो कि नेचर, इसको नेचर बोल दो, मैट्रिक्स बोल दो, नेचुरल सिलेक्शन बोल दो, डार्विन बोल दो, उसका एक एम होता है कि दुनिया को एंजॉय करना, डोमिनेट करना, दुनिया में इज्जत पाना और दुनिया में मेट्स को पाना, मतलब फीमेल्स को पाना। ये जो राइट होता है ये सिर्फ नेचुरल अल्फास का होता है। अब अल्फा की जगह कुछ लोग अल्फा वर्ड से और बेटा वर्ड से ट्रिगर हो जाते हैं, तो उनके फीलिंग्स ना हर्ट हो, तो तुम लोगों को जो भी वर्ड अच्छा लगे उसकी जगह पे चुन्नू मुन्नू अपने हिसाब से तुम यूज कर सकते हो। मैं अल्फा और बेटा यूज करूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ऑलराइट, तो वर्ल्ड ये चाहता है, नेचर ये चाहता है, डार्विनिस्टिक फोर्सेस ये चाहती हैं कि जहां तक हो सके इज्जत, एडमिरेशन, पावर, डोमिनेंस और लड़कियों का अटेंशन किसको मिले? नेचुरल अल्फास को मिले, क्योंकि वो बचपन से ही, शुरू से ही इसीलिए बने हैं। दे हैव द बेस्ट जीन्स। ऑलराइट, अब ये करने के लिए ये इंश्योर करना होगा कि बेटास इन रिवॉर्ड से दूर रहे। राइट, अल्फास के लिए जब वो रिवॉर्ड रखा हुआ है तो ये भी तो इंश्योर करना होगा ना कि बेटास उससे दूर रहे। अब बेटास को उस रिवॉर्ड से दूर करने के लिए हमें चाहिए इनविजिबल गार्ड्स, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड, एक फोर्ट्रेस। इस फोर्ट्रेस को कुछ लोग गार्ड करेंगे। कौन लोग गार्ड करेंगे? कोई एक स्पेशलाइज्ड फोर्स तो बना नहीं सकता नेचर की, नहीं इस टाइप का क्रीचर जो होगा वो जब भी तुम किसी लड़की से बात करने जाओगे तो आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुमको मारेगा। नहीं, नेचर, डार्विनिस्टिक फोर्सेस, द मैट्रिक्स, जो भी कह दो, इट यूजेस वेरी ऑफन द पीपल हु आर अराउंड यू टू मेक श्योर कि ये हायरार्की और ये डिफरेंशिएशन, ये डिस्पैरिटी बनी रहे। मतलब ये कि अगर तुम एक बेटा हो, अगर तुम एक नेचुरल अल्फा नहीं हो, तुम कोशिश कर रहे हो अपने को बनाने की, और वर्किंग ऑन योरसेल्फ, तुम पाओगे कि नेचर का जो ये रूल है कि ओनली द नेचुरल अल्फा शुड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस रूल को एनफोर्स करने के लिए कई सारे लोग तुम्हारे रास्ते में आ जाएंगे। दिस इंक्लूड्स वेरी वेरी फर्स्ट, पहले ही लेवल पे, पहले ही चेक पॉइंट पे, योर ओन पेरेंट्स। ठीक है, इस मामले में योर पेरेंट्स आर द सोल्जर्स ऑफ नेचर, द सोल्जर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में चलता होगा, पेरेंट्स के दिमाग में, मैट्रिक्स का सोल्जर हूं मैं, मेरा बच्चा जो है वो बेटा मेल है, उसको मुझे कंट्रोल करना। नहीं नहीं, दिस टेंडेंसी टू एनफोर्स नेचर्स डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, इट कम्स अप इन देयर माइंड सबकॉन्शियसली। तो उनको ये सेंस नहीं होता कि वो नेचर के लिए काम कर रहे हैं या नेचर को बचाना चाह रहे हैं, नेचर के लॉस को। उनके अंदर बस एक अर्ज आती है, दे डू नॉट नो व्हाई दिस अर्ज इज कमिंग। उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों रोक रहे हैं अपने खुद के बच्चे को पुशअप्स करने से। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्यों रोक रहे हैं अपने खुद के बच्चे को जब वो पॉजिटिव बातें कर रहा है, जैसे कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे ज्यादा स्लीप चाहिए ताकि मेरी हाइट बढ़े, मेरी बॉडी बढ़े, है ना। उन्हें ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई आर दे अपोजिंग गुड थिंग्स, क्योंकि बुरी चीजें अपोज करते, अंडरस्टैंडेबल, पान पराग खा रहा है वो, बाहर जाके वो नौटंकी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दारू पी रहा है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। लेकिन अच्छी चीज को अपोज करना कॉन्शियसली पॉसिबल नहीं है विदाउट फीलिंग गिल्ट। अगर तुम किसी को अच्छा काम करने से रोक रहे हो, कॉन्शियसली रोक रहे हो, तो तुम्हारे मन में गिल्ट आएगा कि यार देखो, मैं इतना अच्छा उसका काम हो रहा था, मैं उसे रोक रहा हूं, उसका काम डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। अच्छी चीज को रोकना विदाउट फीलिंग गिल्ट
इसके लिए सबकॉन्शियस अर्जेस की जरूरत है, और इसको कॉज करता है कौन? डार्विनिस्टिक फोर्सेस, नेचर। तो नंबर 1 नेचर का काम है ये इंश्योर करना कि दुनिया के जितने भोग विलास हैं वो सारे के सारे नेचुरल अल्फाज को मिले, ठीक है? और एट द सेम टाइम वो जितने भोग विलास हैं वो इन बेटा से दूर रहे किसी तरीके से। तो इस काम में सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस, अगर कोई बेटा चाह रहा है कि उसको मतलब चाहिए भोग विलास दुनिया के जितने रिवॉर्ड्स हैं दुनिया के, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको मिलते हैं उसके खुद के पेरेंट्स। दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद समाज है, मीडिया है, मोरालिटी भी है। मोरालिटी के बारे में भी एक रेड पिल है कि मोरालिटी जो तुम्हें बताई जा रही है ना बहुत ही पॉपुलर लोगों के द्वारा कि ये करना अच्छी बात है और ये करना बुरी बात है, ये मोरालिटी भी काफी डिस्क्रिमिनेटरी है और ये काफी सेलेक्टिव है। ये मोरालिटी सिर्फ एक सेक्शन को दी जा रही है, while a select few people are above morality, उन पे ये मोरालिटी अप्लाई ही नहीं होती। यहाँ तक कि जो मोरालिटी का ज्ञान देते भी है वो इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर इनके बारे में उनसे पूछ भी लिया गया कि व्हाट अबाउट दीज गाइस, तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके इमोरल बिहेवियर को जस्टिफाई कर देंगे। तो देयर आर सर्टेन पीपल इन आवर ओन सोसाइटी हु आर अबव मोरालिटी, अंडरस्टैंड दिस। इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये वीडियो है पेरेंट्स के बारे में। तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तुमको रोकने में अल्फा टेरिटरी में जाने से, ओके? तो ये जो नेचर का रूल है कि सिर्फ अल्फा को मिलनी चाहिए अच्छी चीजें, अल्फा को इज्जत, फीमेल अट्रैक्शन और बाकी सारा डोमिनेंस, ये सारी चीजें अल्फा को मिलनी चाहिए। बेटा को इनसे दूर रखना है, तो उसके लिए नेचर ने सब में मासेस में एक तरीके से एक इंस्टिंक्ट डाल दिया है ताकि वो सेल्फ पुलिसिंग करे। ये इस रूल को मतलब वो खुद से फॉलो करवाता रहे। इसीलिए तुम ये चीजें देखते हो कि तुम्हारे घर में जब तुम खुद वर्कआउट करना चाह रहे हो, बॉडी बनाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको रोक रहे हैं, लेकिन पड़ोस में कोई अंकल है या पड़ोस में कोई लड़का है बहुत लंबा चौड़ा ऑलरेडी मस्कुलर है, उसकी तारीफ करके तुमसे कंपेयर कर रहे हैं कि तुम तो एकदम ढीले हो, देखो वो कितना लंबा चौड़ा है। वैसे ही जब बुलिंग का केस होता है, तुम बुलिंग के केस में पाते हो कि जब लड़का तुमको बुली कर रहा है, तुम घर पे आके बता रहे हो कि ये हुआ वो हुआ, पेरेंट्स डू नथिंग, वो दुनिया भर का बहाना बना के छोड़ देते हैं। अब वही अगर तुम अपने बुली को मार दो, ठीक है, वो तुम्हें मार रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम उसे मार दो, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स को। अरे ये क्या कर दिए, अरे तुमने मारा क्यों, हमसे बताया होता तुमने, अरे अरे। दे रिएक्ट एज इफ तुमने कोई वॉर क्राइम कर दिया हो, कोई जेनोसाइड कर दिया हो किसी का, ओके? तो ये उनका रिएक्शन होता है। तुम हैरान होते होगे कि जब वो लड़का तुम्हें मार रहा था इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, इनके खुद के बच्चे को कोई मार रहा था। वही अगर तुमने रिटेलिएट कर दिया तो खुश होना चाहिए। दे आर सो मैड। वाई आर दे सो मैड फॉर यू डिफेंडिंग योर सेल्फ? वाई? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन है लात खाने की। तुम्हारी पोजीशन है कि कोई नेचुरल अल्फा, कोई बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल अल्फा तुम्हें आके लात मारे, जूते मारे, एंड यू शुड अकॉर्डिंग टू दीज गाइस एंड अकॉर्डिंग टू नेचर जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर रोल मैन। सेम चीज इसमें भी आती है। प्रोटीन को लेके जो प्रॉब्लम है ना, मैंने प्रोफेसर का वीडियो देखा था, प्रोफेसर मेड अ वीडियो ऑन प्रोटीन और बूमरों का प्रोटीन से जो प्रॉब्लम रहता है, उसमें प्रोफेसर ने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि बेटा को कभी अल्फा नहीं बनना चाहिए, ये रीजन है। एंड आई लाइक दैट रीजन अ लॉट बिकॉज ही गेट्स इट। ये पूरा बूमरों का जो अपोजिशन है प्रोटीन को लेके, मैं अपने बच्चे को प्रोटीन नहीं खाने दूंगा, उसको प्रोटीन की जरूरत क्या है, बाउंसर बनना है क्या, बॉडीगार्ड बनना है क्या? इसलिए वो अपने खुद के बच्चे को मजबूत नहीं बनने दे सकता, क्योंकि उसको नेचर का रूल इन्फोर्स करना है। बेटा को अल्फा नहीं बनने देना, ओके, किसी भी कीमत पे। वी हैव टू मेक श्योर द अल्फा स्टे अल्फास, और बाहर से किसी बेटा का अल्फा बन के इन्फिल्ट्रेशन ना हो उसके रेल में। जानते हो एक पॉइंट ऐसा आता है जब पेरेंट्स तुम्हारे ये रूल रिवील करते हैं अपने मुंह से बोल के, हाँ, तुम्हें हैरानी हो रही होगी, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि ये सबकॉन्शियसली फील करते हैं, कॉन्शियसली नहीं। लेकिन लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब पेरेंट्स अपने मुंह से ये रूल रिवील करते हैं। जानते हो कौन सा पॉइंट? जब अपने बच्चे को कमजोर बनाने के बाद, शर्मीला बनाने के बाद, सॉफ्ट बनाने के बाद, इमैस्कुलेट करने के बाद वो अपने बच्चे की शादी कराते हैं, और उसकी शादी होती है किसी टॉक्सिक औरत से जो कि उसको अब्यूज करती है, उसको कई सारे फेक केसेस में फंसा देती है, टॉर्चर करती है। और जब ये लड़का जाता है अपने पेरेंट्स के पास कि पेरेंट्स, आपने कहा था कि आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आपने मुझे कभी भी मजबूत नहीं बनने दिया क्योंकि मैंने आप पर भरोसा किया कि आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। आई ऑलवेज लुक्ड अप टू यू फॉर गाइडेंस, आई ऑलवेज ट्रस्टेड यू, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। अब वो पेरेंट्स कहते हैं कि क्या करें बेटा, हमारी किस्मत में लिखा था, भाग्य में जो लिखा था उसको एक्सेप्ट कर लो बेटा, तुम्हारे भाग्य में था झेलना, झेलना लिखा है, झेल लेते हैं। दिस इज द क्लोजेस्ट दे कम टू एक्सेप्टिंग इट वर्बली।
भाग्य क्या है? नेचर का दिया हुआ रोल तुम पे है कि यू डिजर्व टू एंड अप एज द रिटायरमेंट प्लान. यू डिजर्व टू नेवर ट्रूली गेट अ वुमन्स रिस्पेक्ट. You deserve to never ever enjoy what the alpha enjoys. You deserve to carry responsibility without any authority. In fact, asking for authority will get you shame. You deserve to do everything and yet get punished for it. यही ट्रांसलेशन है. भाग्य तुम्हारा था ऐसा बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? This is like a slap to your face, man. क्योंकि तुमने इनकी बात सुन ली. तुमने जो रोल था तुम्हारा बेटा का, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया. इस पॉइंट तक आते आते तुम लोग काफी सैड हो गए हुए. ब्लैक पिलिंग वीडियो लग रहा होगा तुम्हें ये. कह रहे मेरा तो रोल बेटा का है, मैं तो नेचुरल अल्फा नहीं हूं, तो मतलब मैं कुछ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा ना. दिस इज नॉट ट्रू मैन. ओवर हियर वी डू नॉट टॉक अबाउट होपलेसनेस ऑफ ब्लैक पिल. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि देयर इज नथिंग दैट कैन स्टैंड बिफोर यू इन लाइफ वंस यू मेक अप योर माइंड. तो यहां पर व्हाइट पिल क्या है? दुनिया का रूल ये है. पर प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो नेचुरल अल्फाज बहुत ही कम होते हैं. इनफैक्ट तुम्हारे जो कई सारे सो कॉल्ड जिन लोगों को तुम अल्फा मानते होगे, ये एक टाइम पे एकदम चोमू थे, एकदम बेटास थे. दे वर्कड ऑन देमसेल्व्स एंड देन दे बिकेम अल्फास. चाहे तुम यूएफसी को देखो, चाहे तुम बॉलीवुड को देखो, चाहे तुम पॉलिटिक्स को देखो, इसमें बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शुरू से डोमिनेंट थे, शुरू से अल्फास थे. मोस्ट ऑफ द अल्फास दैट यू सी टुडे एंजॉयिंग देयर लाइफ आर दोज गाइस हु वर कंप्लीट बेटास बिफोर. ऐसा कैसे हो गया? क्या नेचर ने इनको नहीं रोकना चाहा? हाँ, रोकना चाहा. और यहां पर हम लोग आते हैं मेरे एक्चुअल पॉइंट पे. नेचर ने इनको रोकना चाहा इन द फॉर्म ऑफ देयर पेरेंट्स. नेचर ने इनको रोकना चाहा इन द फॉर्म ऑफ देयर क्रैब फ्रेंड्स. नेचर ने इनको रोकना चाहा सोसाइटी के फॉर्म में जो इनको दुनिया भर की मोरालिटी सिखाती रही. ये सुने नहीं. याद करो मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स तुमसे झूठ बोलता है. मैट्रिक्स का एक्सपेक्टेशन है कि अगर तुमने उसके झूठ को नहीं सुना तो तुम जीत गए. अगर तुमने उसके झूठ को सुन लिया और उसके हिसाब से रहने लगे तो यू आर द लूजर. तो दीज गाइस जो कि पहले बेटास थे और आज अल्फा हैं, जिनको देख के तुम बहुत एडमायर करते हो, बहुत ही इंस्पायर होते हो उनसे, ये इसीलिए बन पाए अल्फास क्योंकि जब इनका बेटा फेस था तो इनको दुनिया भर के लोग बोलने लगे तुमसे नहीं होगा, गलत काम कर रहे हो, तुम गंदे हो. दे नेवर लिसन्ड. कॉनर मैकग्रेगर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका. उसके पापा ने कभी बिलीव नहीं किया उसके ऊपर कि ही कैन बिकम अ प्रोफेशनल फाइटर. उसके पापा ने हमेशा कहा यू बिकम अ प्लम्बर, यू शुड बिकम अ प्लम्बर. अगर उसने सुन लिया होता अपने पिताजी की तो आज भी वो प्लम्बर होता. नोबडी वुड हैव नोन है. तुम में से कई लोगों का मैसेज मेरे पास आता है, तुम लोग 25 साल के हो चुके हो, 27 साल के हो चुके हो, कुछ 30 साल के हो चुके हैं, और वो मुझे ईमेल करके बताते हैं कि भैया मैं ये करना चाहता था, पेरेंट्स ने रोक लिया. भैया मैं ये कोर्स करना चाहता था, पेरेंट्स ने रोक लिया. भैया मैं इस कॉलेज जाना चाहता था, इस कॉलेज के बदले पेरेंट्स ने रोक दिया. भैया मैं ये करना चाहता हूँ, पेरेंट्स मना करते हैं. भैया मैं वो करना चाहता हूँ, पेरेंट्स मना करते हैं. अगर तुम इस टाइप के आदमी हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम एक बेटा ही रहो जिंदगी भर, और तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होंगी जो एक बेटा के साथ होती हैं. एसेंशियली द वर्ल्ड किक्स देम इन द फेस. दैट इज व्हाट विल हैपन टू यू. अगर तुम 25 साल के हो चुके हो, 26 साल के हो चुके हो, यू आर वे पास्ट द एज ऑफ 18, और उसके बावजूद छोटे छोटे काम जो कि तुम्हारी खुद की लाइफ के हैं, तुम किसी और से नहीं करवा रहे, तुम इतने डरपोक हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको रोक दे रहे हैं. यू कैन नॉट इवन स्टैंड अगेंस्ट देम एंड से दैट दिस इज हाउ थिंग्स विल बी एंड दिस इज हाउ आई विल डू थिंग्स. तो यार यू डिजर्व इट. तुम अपनी फेट खुद लिख रहे हो. एक नेचुरल अल्फा में और तुम्हारे वुड बी फ्यूचर अल्फा सेल्फ में दो फर्क हैं. पहला फर्क यह है कि नेचुरल अल्फा को अपने ग्रोइंग ईयर्स में इतना कुछ नहीं सुनना पड़ा खुद के उसके आसपास वालों से कि नहीं ये गलत है, वो गलत है. उसको उतने टेस्ट नहीं झेलने पड़े, तुम झेलोगे. ठीक है. दूसरा फैक्ट यह है कि अगर तुम इनको विथस्टैंड करके, इनकी बात ना सुन के अपने रास्ते चलते रहे और अपने आप को मजबूत बनाते रहे और तुम अल्फा बन गए, तो तुम एक नेचुरल अल्फा से ज्यादा आगे जाओगे. क्योंकि मैंने बात किया एक वीडियो में कि नेचुरल अल्फा का इम्पल्सेस जो होता है, जो उसके इमोशंस होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि उसने इस चीज पर काम नहीं किया. दिस इज वाइल्ड एनर्जी. यू ऑन द अदर हैंड बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक. ओके. तो तुम पाओगे कि जो इमोशनल कंट्रोल उसके अंदर नहीं है, तुम पाओगे जो मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है, जो इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है, वो तुमने बनाया है. इसीलिए तुम उससे आगे निकल जाओगे. इसीलिए तुम देखते हो एक बहुत ही अजीबोगरीब फिनोमेनॉन जिसमें जो लड़का तुम्हारे हाई स्कूल में या कॉलेज में एकदम लेडीज मैन था, उसके अराउंड लड़कियां ही घूमती थी हमेशा और तुम्हारे को कोई लड़की पूछती नहीं थी. अब तुम 20s में हो, लेट 20s में हो, तुम्हारी अच्छी खासी रिलेशनशिप्स हैं, तुमको लड़कियों का अट्रैक्शन मिल रहा है. मीनवाइल तुम्हारे कॉलेज का जो प्लेयर था वो एकदम खत्म हो गया. उसके बारे में अब कोई सोचता भी नहीं. उसका शरीर एकदम जा चुका है, वो मोटा हो चुका है, उसका शरीर एकदम अनफिट हो चुका है. नो गर्ल इज पेइंग अटेंशन टू हिम एनी मोर. ऑफ कोर्स कुछ का होता होगा कि वो तब भी अच्छे थे और अब भी होंगे, है ना.
लेकिन कई बार तुम पाओगे कि जो लड़का कॉलेज और स्कूल में ज्यादा पॉपुलर था, एकदम घिरा रहता था लड़कियों से, उसका 20s, मिड 20s और लेट 20s में डाउनफॉल होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज ही कैन नॉट कंट्रोल दैट एनर्जी। हिज एनर्जी इज वाइल्ड, तो वो मेंटेन करना नहीं जानता। तुम जिसने ब्रिक बाय ब्रिक बनाया है, हाउ वुड यू नॉट मेंटेन इट मैन? दिस वॉज द पॉइंट ऑफ माई वीडियो, कि तुम एक ऐसे रेल्म को एक्सेस कर सकते हो जिसको नेचुरल अल्फा ने कभी किया ही नहीं। नेचुरल अल्फा कितना भी ऊपर हो, वो एक पॉइंट पे आएगा, यू कैन गो कंप्लीटली अप, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ, यूर लाइक अ रबर बैंड, जितना पीछे तुमको खींचा गया है उतना आगे रिबाउंड कर सकते हो। बस एक शर्त है कि तुम्हारे नजदीकी तुमको रोकेंगे अच्छी चीजें करने से। हैव द बॉल्स टू से दैट आई विल नॉट लिसन टू यू। हैव द बॉल्स, अदरवाइज हाउ वुड यू बी अ मैन? If you do not have the balls, man, if you do not have courage, how are you a man? कभी पूछो अपने आप से, 26 साल के हो गए हो, 27 साल के हो गए हो, मुझे मैसेज करते हो, मम्मी मना कर रही हैं। एक ने मैसेज किया कि मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाह रहा हूं, मम्मी मजाक उड़ाती है, मम्मी हंसी उड़ाती है, मम्मी मना कर रही है, क्या करूं? You're a grown man. Why are you getting rattled by these naysayers? तुम्हारे अराउंड ऐसे लोग जरा दिखेंगे, तुम्हें अजनबी उतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जितना तुम्हारे खुद के माँ बाप करेंगे। सुनना किसी की नहीं है, तुम जानते हो कि तुम क्या सही कर रहे हो। यू नो यूर ऑन द राइट पाथ, वाई बी अफ्रेड? आई होप मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस मामले में। तुम्हारा यही एक चाबी है, एक की है टूवर्ड्स द realm ऑफ अल्फास, टूवर्ड्स द लाइफ यू वांट। तुम चाहते हो चीजें एंजॉय करना, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट एंड मोर कंपेयर टू दीज नेचुरल अल्फास हु कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स, ओके, एंड मोर। लेकिन शर्त बस यही है कि तुम्हारे को थोड़ा सा थिक स्किन्ड बनना होगा। स्टॉप लिसनिंग टू पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन एंड फॉलो योर ओन पाथ ब्रेवली। अपने सारे कॉन्सिक्वेंसेस अपने ऊपर कैरी करो, किसी का अप्रूवल मत लो, ना पेरेंट्स का, ना दोस्तों का, ना किसी का। समझो कि क्योंकि अभी तुम बेटा फेज में हो, ये नॉर्मल है कि पीपल विल स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू गार्ड द realm ऑफ द अल्फास। उनको नेचर ने ऑर्डर दिया है, रोको इसे, एंड दैट इज व्हाई दे विल ट्राई टू स्टॉप यू। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू गाइस। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी मैं एंड में एक वीडियो लगा रहा हूँ, ये वीडियो भी देख लेना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि क्यों सोसाइटी उन बेटास को पनिश करती है जो कि अल्फाज बनना चाहते हैं, और नेचुरल अल्फाज को रिवॉर्ड करती है। The video is right here. Go ahead and watch it. God bless you guys.